शहर से कुछ किलोमीटर दूर बहती एक शांत नदी के किनारे एक महिला की लाश तैरती हुई मिली। शव की पहचान जल्दी हो गई। वो अनन्या राठौर थी, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर जिसकी शादी महज एक दिन बाद होनी थी। राठौर परिवार की खुशियां एक ही पल में मातम में बदल गईं। पुलिस ने जब मामले की तहकीकात शुरू की तो सबसे पहले नजर गई उसके मंगेतर कुणाल मल्होत्रा पर, जो एक नामी आर्किटेक्ट था। कुणाल ने दावा किया कि अनन्या शादी से पहले काफी तनाव में थी और वो शायद खुद ही चली गई हो, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस कहानी को झूठा साबित कर दिया। अनन्या की मौत गला घूंटने से हुई थी और उसके शरीर पर संघर्ष के कई निशान थे। जांच में आगे बढ़ते हुए पुलिस ने अनन्या का मोबाइल खंगाला, जिसमें आखिरी कॉल कुणाल को की गई थी। साथ ही रिसोर्ट की सीसीटीवी फुटेज में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। अनन्या की छोटी बहन निहारिका को रात करीब 2 बजे अनन्या के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा गया था। शक की सुई अब 2 लोगों की ओर घूम गई थी, मंगेतर और बहन। जब पुलिस ने निहारिका से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई। उसने बताया कि कुणाल और उसके बीच पिछले 6 महीनों से एक गुप्त संबंध चल रहा था। अनन्या को शादी से एक रात पहले सब पता चल गया था। उसी रात अनन्या ने कुणाल को सामना करने के लिए बुलाया। निहारिका ने दूर से दोनों के बीच झगड़ा होते देखा, लेकिन जब बहन गुस्से में बाहर निकली और नदी की तरफ गई तो निहारिका ने उसका पीछा नहीं किया। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निहारिका ने पुलिस को बताया कि उसने लाश को ले जाते हुए कुणाल को देखा था, पर वह डर और शर्म के मारे चुप रही। उसे लगा था कि अगर उसने कुछ कहा तो उसका अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वह जुर्म पर पर्दा डालती रही। लेकिन गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खा रहा था और आखिरकार वह टूट गई। कुणाल को सबूतों और निहारिका की गवाही के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर आईपीसी 302 के तहत हत्या का मुकदमा चला। निहारिका पर न्याय में बाधा डालने का मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन उसके सहयोग और पछतावे को देखते हुए कोर्ट ने उसे सजा नहीं दी। अनन्या की मौत सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, वो भरोसे की, रिश्तों की और उस मासूम सपने की मौत थी जो हर लड़की अपने शादी के दिन के लिए देखती है।